हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं, व्हाट इफ एलियंस अराइव टुमारो, हाउ विल यू सर्वाइव। अरे फ्रेंडली एलियंस हो तो सर्वाइव कर लेंगे। अगर सच थिंग इज फ्रेंडली एलियंस वो भी तो सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि कहना ये है कि जो अच्छे आपके यहाँ तक आ गया वो इतना पावरफुल है, और इतना पावरफुल जो बंदा है वो आपको वाइप आउट कर देगा। नहीं, अच्छे भी तो सकते हैं। no जैसे हम अगर कहीं जाएं और हमसे पता करने जा रहे हैं कि कोई है, तो उसका भी इंटेंशन एलियन को ये है कि मैं जीतूं और वो आपको वाइप आउट कर देगा। जरूरी नहीं, आई डोंट एग्री। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल को बंदा है जो यहाँ तक पहुंच गया तुम्हारी अर्थ में, जबकि तुम जरा सा भी जा नहीं पा रहे, तो मार्स तक नहीं पहुंच पाए, मून में भी बेरली जाके टच करके वापस आते हो, वहां पे एलियंस तुम्हारे यहाँ पे आ गए, तो पता है कि वो ताकतवर है, सुपीरियर है, पर चांसेस हैं कि दे विल नॉट बी फ्रेंडली। आई होप दे आर, ऐसा कहते हैं। लेट्स सी। अगर हम किसी सुपीरियर हो सकता है कोई प्लैनेट हमारे से इंफीरियर हो और हम वहां पे पहुंच जाएं, जैसे अभी हम मून पे पहुंचे और मून पे कोई रहता होता जो इंफीरियर होता और हम पहुंच जाते, पर हम मारते थोड़ी, कोई उस इंटेंशन पहुंचते। तो आपका जो सबसे रिचेस्ट पर्सन होता है आपका, वो ये बोलता कि वहाँ पे कॉलोनाइज करता हूँ, मैं उनके रिसोर्स लेता हूँ, अपनी चीजें करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इंडस्ट्री बनाता हूँ, ये करता हूँ, मेरा तो दैट इज हाउ इट हैपेंस। चलो देखते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आप सभी को हाल ही में हुआ रशिया यूक्रेन वॉर तो याद ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस वॉर ने ही एलियंस को पृथ्वी से कांटेक्ट करने से रोक रखा है? नो, आई एम नॉट किडिंग। बेसिकली इस वॉर के दौरान अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ एक्सपर्ट जिनका नाम है निक पोप, उनका ये कहना है कि एलियंस जो कई लाइट ईयर्स दूर से हमारे पृथ्वी पर नजर गड़ाए बैठे हैं, वो इन दोनों कंट्रीज के प्रिमिटिव बिहेवियर को देखते हुए हमसे अपना प्रेजेंस छुपा रहे हैं। आई नो, सुनने में थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है, राइट? मतलब अब तक तो हमें एलियन का ए तक नहीं पता, तो कैसे कोई इतनी बड़ी बात बोल सकता है? लेकिन रिसेंटली हुए एक स्टडी के अनुसार हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिस पर ऐसे एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन पनप रहे हैं जो कभी भी हम पर हल्ला बोल कर सकते हैं। What if उन प्लैनेट्स में सिर्फ एलियन लाइफ ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट एलियन लाइफ मौजूद है जो कि हमारे सिविलाइजेशन पर जंग छेड़ देते हैं? क्या आज की तारीख में हम इन एडवांस सिविलाइजेशन के साथ मुकाबला करने के लिए रेडी भी है? क्या हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमें इनसे बचा सके? और हमारे दुनिया का प्रोटोकॉल क्या होगा? क्या गवर्नमेंट इधर के उधर हो जाएंगे? वो किस मेथड से इनसे मुकाबला करने की सोचेंगे? क्या ये सब प्रिपेयर्ड है भी कि नहीं? वेल, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है भैया। सो फ्रेंड्स, एलियन इस वर्ड के बारे में सुनते ही आई एम प्रीटी श्योर आप सभी के दिमाग में एक इमेज सा क्रिएट हुआ होगा, एक बहुत ही बड़ा सिर, कलरफुल बॉडी, किसी टेनिस बॉल की बड़ी आंखें और सर के ऊपर लगा हुआ कुछ ऐसा ही एंटेना, राइट? अब ऐसा होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हमें सारे मूवीज, टीवी शोज में एलियंस ऐसे ही दिखाई गए हैं। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, असल में पृथ्वी के बाहर पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करने वाली कोई भी लिविंग थिंग इज नथिंग बट एलियन। और फिर चाहे वो हम जैसे इंसानों जितने बड़े जीव हो, या हम जैसे इंसानों जैसे दिखने वाले जीव हो, या फिर सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्यों ना हो। और ये भी संभव है कि वो डीएनए और आरएनए बेस्ड ही ना हो, मतलब कौन सी थे वर्सेस एलियन वर्सेस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का भी यही तो वैसे रेप्लिकेशन करना, बट वो मॉलिक्यूल जो है वो डीएनए नहीं बल्कि कुछ और एज अ रिजल्ट ऐसा कुछ करना, मुझे तो ये लगा है, आप सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस विजिट करके वापस अर्थ पे आता है तो उसे 3 से 4 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, सो दैट अगर बाय चांस कोई भी माइक्रोस्कोपिक जीव उसके साथ में आता है तो नया पैंडेमिक ना शुरू हो जाए। पर अगर लेट्स से कुछ एलियन ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी के साथ ऐसा कुछ कर देते हैं, डोंट वरी, वी हैव अ प्लान फॉर दैट। प्लान काफी सिंपल है लेकिन काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, एंड एज द सेइंग गोस, टेक द रिस्क और लूज द चांस ऑफ विनिंग। और इसीलिए हम लोग ऐसे सिचुएशन में कैसे प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे जो हमने हमारे हिस्ट्री से सीखा हुआ है। इफ यू डोंट हैव द टेक टू फाइट इवन, देन जस्ट फाइट डर्टी। और काइंड ऑफ हमें कुछ ऐसा ही करना होगा। फाइट का सबसे फर्स्ट स्टेप होगा यूज स्पेस डिब्रीज। यू सी, स्पेस डिब्रीज यानी बेसिकली नॉन कमीशन सैटेलाइट्स और रॉकेट लॉन्च से निकले छोटे-छोटे मेटल के टुकड़े। लेकिन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते करते उनकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा होती है, व्हिच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ यहां तक है उसको इजीली डेब्री को उड़ा सकता है। एक स्क्रू जितना छोटे से छोटा टुकड़ा भी किसी टाइटेनियम से बने स्पेसक्राफ्ट में होल करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है।
So बस हमें अर्थ के अराउंड एक डीब्रीज से भरा हुआ प्रोटेक्शन लेयर बनाना है, जो हम बना सकते हैं हमारे प्लैनेट के अराउंड घूम रहे ओल्ड सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करके। This can be done as a defensive measure to protect ourselves. अब ये शील्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ एलियन स्पेसक्राफ्ट्स को ऑर्बिट में एंटर करने से रोकेगा। और जैसे हम बाहर कैसे निकलेंगे? फाइट की शुरुआत हमारी भी तो चीजें जाननी है, जो इतनी दूर आ चुका है, they can wipe it out in 1 second. You know, think of this like कि आपका एक फोर्ट है खुद का, और आप दुश्मनों को अपने फोर्ट पे कब्जा करने से रोक रहे हो, जैसे हिस्ट्री में पुराने लीडर्स किया करते थे। तो जैसे कोई स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तब एयर के साथ हो रहे फ्रिक्शन की वजह से 11,782 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर, जो कि सन के टेम्परेचर्स के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है, उसे वो टेम्परेचर को फेस करना पड़ता है। एंड इवेंचुअली इतनी एक्सट्रीम हीट और थर्मल एनर्जी स्पेसक्राफ्ट के बहुत से कम्युनिकेशन डिवाइसेस और ऑन बोर्ड सेंसर्स को नाकाम कर देती है। अब अगर एलियन स्पेसक्राफ्ट्स को भी ऐसे इफेक्ट्स को फेस करना पड़ता है, तो उसी समय हम यूज करेंगे टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो यूएस के एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिससे शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं। इससे होगा ये कि उनके सेंसर्स काम सीधा लेजर से उड़ा देगा। सेंसर्स ही बात कर देगा पहले, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे? एलियंस विल नॉट यूज प्रोजेक्टाइल्स। सेंसर्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आएगी स्टेप 3 की बात, न्यूक्लियर वॉर। इसमें हम यूज करेंगे गोरिल्ला वॉरफेयर, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉर टैक्टिक्स में से है। बेसिकली इसमें होता ये है कि अपनी एनिमी पर बिना उसके जानकारी के आप हमला कर देते हो। मतलब पहले तो हमारी आर्मी इसको दो, चाहे वो फ्रेंडली हो, वो दुश्मन बन जाएगा हमारा। टुकड़ी वॉर में हमला करेगी, तब दूसरी वाली टुकड़ी दुश्मन का इंतजार करेगी। जैसे एनिमी आर्मी इस वॉर में शामिल हो जाएगा, छुपी हुई फोर्स इन पर अटैक करने लगेगी और दुश्मन का द एंड हो सकता है। पर एक मिनट, प्लान सुनकर ज्यादा एक्साइटेड या खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक हमें तो ये पता ही नहीं है कि हमने जिन्हें खत्म करने के लिए जो दिखते कैसे हैं और उनकी जरूरतें क्या वेपन्स यूज करने का प्लान कर रहे हैं। उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वो सभी उन्हें तबाह करने की जगह उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। I mean, ये भी तो हो सकता है ना कि उनका पैरेलल एवोल्यूशन कुछ इसी तरीके से हुआ है, जो चीजें हमारे लिए हार्मफुल है वो उनके लिए हार्मलेस हो, और हमारे एनवायरनमेंट में ही उन्हें हमारे ही खिलाफ एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाए। पर रुको, इस वॉर के बीच हम एक सिंपल सा रास्ता तो भूल ही गए, जिसे हम आम तौर पर कब से यूज करते आए हैं, दो कंट्रीज के बीच में चल रहे वॉर के टाइम पर भी। यस, दैट्स नेगोशिएशन, यानी भाषा आती नहीं है, नेगोशिएशन कम्युनिकेशन करना और प्रॉब्लम का हल निकालना, जो कि दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट में हो। बट ये कोई रियल प्लान नहीं है, क्योंकि अब तक किसी भी देश की गवर्नमेंट ने एलियन इन्वेजन के लिए कोई भी प्रोटोकॉल्स नहीं बनाए हैं और नेगोशिएशन के पैरामीटर्स भी सेट नहीं किए। पर उनके बेसिक प्रोटोकॉल्स क्या होंगे उसे हम प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। तो पहला ऑब्वियसली होगा लॉकडाउन, जिसके साथ डील कैसे करने का ये तो हम पिछले 2 सालों में अच्छे से सीख ही गए हैं। और अगर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रही होगी, तो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाएगा कोल्ड वॉर दौरान बनाए गए बड़े बड़े बंकर्स, जिसमें लाखों लोगों को आराम से छुपाया जा सकता है। देखा जाए तो ये सब की शायद जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि ऐसे लास्ट मोमेंट तक प्रॉब्लम को इतना बढ़ने नहीं दिया जा सकता, राइट? क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा आ गया, वो कितना पावरफुल होगा। वी हैव SETI, जो कई लाइट ईयर्स दूर से आ रहे एलियन सिग्नल्स तबाह करेगा लोगों को, ही डिटेक्ट करके हमें सावधान, ये लोगों को बुला रहा है अपने पास। SETI क्या है और कैसे काम करता है, ये सब तो मैंने पहले भी वीडियोस में सर्च करें। क्या जरूरत है सर्च करने की? तो बोलो सर्च मत करो, अभी तुम बहुत कमजोर हो, पहले कुछ नहीं तो ताकत लोगों को बुलाओ मत अभी। जिसका खुद का एक रेडियो टेलीस्कोप है, एलन टेलीस्कोप एरे, जिसे 2007 में लॉन्च किया गया। तो बंद नहीं किया। टेलीस्कोप का फंक्शन भी बाकी बड़े बड़े कौन सा यूके का बंदा था बोल के गया था SETI को बंद करो। अभी तुम बहुत कमजोर हो और एलियंस को बुला रहे हो। के लो एनर्जी वेव्स को डिटेक्ट करके स्टडी करता है, लेकिन फिर भी रीसेंट इयर्स में इतने सारे सस्पिशियस सिग्नल्स को ऑब्जर्व करके बिना उस पर कोई रिसर्च किए उन्हें एलियन सिग्नल्स का नाम दे दिया गया है। और इन न्यूज को सुनकर कई सारे लोगों ने इस पर आंख बंद करके विश्वास भी कर लिया, और इन्हीं सस्पिशियस सिग्नल्स की वजह से इन सभी के पीछे का सच समझना काफी डिफिकल्ट हो गया। और इसीलिए SETI ने एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप खुद घर बैठ के सिग्नल्स को स्टडी करके या नहीं इसका पता लगा सकते हो। और वो डिवाइस है रियो स्केल कैलकुलेटर। इस स्केल को एस्ट्रोनॉमर्स आइवन एल्मोर और जिल टार्टर ने डेवलप किया है, सो दैट हमें पता चले कि हुई डिस्कवरी कितनी इंपॉर्टेंट या फिर अर्थ शैटरिंग है। बेसिकली ये स्केल सिग्नल आउटर स्पेस से आया है या मैन मेड है, इसे मेजर करके निश्चित करता है। इस स्केल पर 0 to 10 तक के नंबर्स है। 0 यानी नो इंपॉर्टेंस और 10 मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल बीच में
एक न्यूज वायरल हुई थी कि मार्स के सरफेस पर एक फेशियल स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, और जैसे ही ये न्यूज बिना कोई स्टडी किए वायरल हो गई, सभी लोगों ने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर दिया। पर जब इसे फर्स्ट स्टेज पर स्टडी किया गया, तब उसका रियो स्केल सिर्फ 2 था, और फर्दर स्टडी के बाद वो 0 हो गया, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर वहां था ही नहीं। वेल, ये तो ऐसी बात हो गई कि हम स्काई में क्लाउड्स देख रहे हैं और कंटिन्यूअसली उसे देखने के बाद हमें उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो स्ट्रक्चर्स तो होते ही नहीं है। This is nothing but a visual illusion. Well, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारी सेंसेस जो कुछ भी देखती या फील करती है, वो सब हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है, लेकिन कभी कभी उसके द्वारा किया हुआ इंटरप्रिटेशन गलत साबित होता है और हमें अजीब चीजें दिखाई देने लगती है या एक्सपीरियंस करने मिलती है। अब इन सारे इमेजेस को ही देखो, इसमें ऐसा नहीं लग रहा कोई बैठा हुआ है, या फिर इसे देखो, इसमें तो पूरा इजिप्ट का पिरामिड ही दिख रहा है। ये सभी एग्जाम्पल्स है पैराइडोलिया के। इसमें इंसान किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में बाहरी स्पेस में मौजूद एलियंस हम पर हमला ही करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो हमसे कोई मुकाबला करने के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो। We never know. बस हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो हमें हर्ट ही करेंगे। Why? Because इस पृथ्वी में हमारा स्ट्रक्चर डीएनए का इसी तरीके से इवॉल्व हुआ है कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि किसी चीज को सरवाइव करने के लिए किसी और को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। यही साइलेंट साइकोलॉजिकल क्वेस्ट फॉर पावर एंड कंट्रोल को हम एलियन स्पीशीज से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अर्थ में भी हमेशा सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, जितने भी मोर नॉलेजेबल या एडवांस सिविलाइजेशंस को इन्वेड किए, मैं फिटनेस का मतलब बोल रही हूं, जो ताकतवर वो वाला फिटनेस, उनके सिविलाइजेशन को लूट कर या डिस्ट्रॉय करके उनका खूब फायदा उठाया। क्रिस्टोफर कोलंबस का एग्जांपल ले लो। जब वो इंडिया की खोज में अटलांटिक ओशन को पार करने निकले थे, तब उन्हें इंडिया की बजाय अमेरिका मिल गया। तब कोलंबस ने वहां के नेटिव अमेरिकन को ही इंडियन समझ लिया और नोटिस किया कि वो नेटिव्स टेक्नोलॉजिकली इतने तो एडवांस थे कि किसी भी आउटसाइडर को वहां सेटल नहीं होने देते, और इसीलिए कोलंबस ने उन्हें पहले तो एनस्लेव करवाया और फिर बड़ी बेरहमी से उन सभी को मार दिया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसानों की सोच भी बदली। जैसे स्कैरसिटी से एबंडेंस आया, वैसे वैसे इंसान ज्यादा ऑल्ट्रुइस्टिक होने लगे। इनफैक्ट आज की तारीख में दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जो जानबूझकर किसी और का बुरा चाहे। भैया इतनी दूर का कि भैया एलियन आएगा, थ्योरी है ये जो एलियन यहाँ तक पहुँच गया आपसे बहुत ज्यादा एडवांस है। उसको तो जैसे आपके और जानवर में फर्क है, वैसे उनमें और आप में फर्क होगा। बिल्कुल, जैसे आपने घर में जैसे आप जानवर देखते हैं, जानवर और आप में फर्क है, रखते हो, करेक्ट, उसी तरह से हम उनके लिए वो होंगे, डॉग टाइप होंगे, वो इतने एडवांस है। और हमारा दिमाग, हमारी डेवलपमेंट, हमारा काम करने का तरीका सब इतना इंफीरियर है उनके मुकाबले में, क्योंकि आप अभी तक जैसे मून में टच करके आते हैं, उसके बाद लोग जा भी इतनी तकलीफ हो रही है जाने में, दोबारा ह्यूमंस को मार्स में नहीं गए, और आप वो सोचिए इतनी दूर से लाइट ईयर से दूर आके अपने पता नहीं कौन से गैलेक्सी भी नहीं बोल सकते, कहाँ से आ रहे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। वही तो, कितना टाइम लगा के आए होंगे, कैसे सरवाइव किया, सब क्या उनके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी है। तो ये सोचो उनके पास वेपन्स कितने स्ट्रांग है। आपको वाइप आउट कर देंगे, एंड ऑफ स्टोरी। पहले डर के लोग, ये तो कई बार हमने जब वीडियोस करते हैं ना, मेरी तो जान ही दुख करने लग जाती है। और अभी आजकल अगर आप देख रहे हो तो न्यूज भी बहुत आ रही है यूएफओस की, यूएस में तो अच्छा बहुत सारी न्यूज आ रही है कि कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि ड्रोन है, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है यूएफओ है। काफी नेवी के फाइटर्स ने भी देखा है, बहुत लोगों ने बहुत सारा एविडेंस देखा है कि यूएफओस आर देयर, और गवर्नमेंट ने कहीं डिक्लेयर भी कर दिया था मेरे ख्याल से, दे आर देयर। ट्रम्प बोल तो रहा था, बीच में कितनी न्यूज आई थी कि ट्रम्प कह रहा था, कहता मैं पोल खोलूंगा, फिर खोली नहीं। वो है, बट द ओनली पॉइंट इज you don't know what they are. They are unidentified, they are very powerful. होंगे तो सही। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।